क्वेश्चन नंबर 1, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है। यदि समय तथा दर का मान बराबर हो तो दर प्रतिशत क्या थी। इस प्रश्न में समय और दर इक्वल है, अर्थात टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों आपस में बराबर है। तो जब भी समय और दर अगर यदि बराबर हो तो जितना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसमें उतना ब्याज के रूप में लिखेंगे, जो भी ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है उसे लिखेंगे, और दर में प्रतिशत लगा है इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब जब समय और दर यदि दोनों का मान अगर बराबर है तो उससे अंडर रूट करेंगे, इससे या तो दर निकलेगा या तो समय निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ये आपका हो गया 25, और 25 का वर्गमूल आपका हो गया 5। यदि दर ज्ञात करना है तो 5% इसका आंसर हो गया, और यदि समय ज्ञात करना हो तो ये 5 वर्ष इसका आंसर हो गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का इक्वल है। तो जब भी समय और दर यदि आपस में बराबर है तो जितना गुना ब्याज प्राप्त होता है उस ब्याज में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अंडर रूट करेंगे, जो भी मान आएगा वो दर का, और समय जिसका पूछा जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा। यदि दर पूछा जाएगा तो परसेंट में, और समय पूछा जाएगा तो वर्ष में लिखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है दर का मान क्या थी, तो दर का मान आपका हो गया ये 5%। तो दर का मान 5%, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 4/25 गुना हो जाता है। यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय ज्ञात करें। ये भी वही प्रश्न है। इसमें आपका जो ब्याज के रूप में प्राप्त होता है वो 4/25 गुना है। जब समय और दर, जब टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दोनों इक्वल होता है तो उस स्थिति में जो भी जितना गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब दोनों बराबर होता है तो उसका अंडर रूट करेंगे। अब इससे जो भी मान प्राप्त होगा वो दर और समय, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन अगर करते हैं तो ये आपका हो गया 4 4 16, 16 का वर्गमूल आपका 4 हो गया। इसमें ज्ञात करना है मेरे भाई समय, तो जो भी वैल्यू आपका ज्ञात प्राप्त हुआ है वो दर भी है। तो अगर समय पूछा जाएगा तो 4 वर्ष, और यदि दर पूछा जाएगा तो 4%। इसमें ज्ञात करना है समय, तो जो समय आपका हो गया 4 वर्ष इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो गया, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा।